नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम की सत्तारूढ़ पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के 14वें स्थापना दिवस से ठीक पहले सिक्किम की राजनीति एक अजीब लेकिन अपरिचित दृश्य पेश कर रही है, जो है विपक्षी दलों के नेताओं का मास माइग्रेशन, यानी कि बड़े पैमाने पर पलायन। सोशल मीडिया में लगभग हर रोज ही विपक्षी नेताओं के अपनी पार्टी से इस्तीफा देने और सत्ता पक्ष का हाथ थामने की खबरें भरी पड़ी हैं। अब लेकिन सिक्किम या देश में आज की राजनीति को अगर हम देखें तो इस तरह के दल बदल अब कोई नई बात नहीं रह गए हैं, इसलिए ये दृश्य अब आम जनता को भी चौंकाता नहीं है। लेकिन सिक्किम में ये केवल दल बदल नहीं है, बल्कि एक गहरे राजनीतिक यथार्थ को भी सामने लाता है, क्योंकि सिक्किम की राजनीति अब उस मोड़ पर खड़ी हुई दिखाई देती है जब बहस विचारधारा पर नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने की नजर आती है, यानी कि सर्वाइवल की। चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन इस पलायन से यह भी समझा जा सकता है कि विपक्ष में रहना आज के समय में आसान नहीं है। यही कारण है कि लगभग पूरा विपक्ष अब सर्वाइवल मोड में नजर आता है। सोशल मीडिया पर सत्ता पक्ष के समर्थक विपक्ष के शून्य होने की बात करते दिखते हैं और इन दल बदलों को मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के विजन से प्रेरित बताया जाता है। लेकिन क्या इतने जटिल राजनीतिक पलायन को केवल प्रेरणा और विकास के नारों से समझा या जस्टिफाई किया जा सकता है? तो आज हम सिक्किम के इसी बेमौसम पलायन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच अचानक उठे उन सवालों का भी उत्तर खोज रहे हैं। There will only be one insignia. अब हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जटिल से जटिल सवालों के जवाब कुदरत के पास अवेलेबल है, तो हमने भी पलायन के इस अद्भुत दृश्य को समझने के लिए कुदरत का ही सहारा लेने की कोशिश की है। इसके लिए हमने चैट जीपीटी से पूछा है कि चैट जीपीटी महोदया आसान शब्दों में समझाइए कि प्रकृति में पलायन आखिर क्यों किया जाता है। चैट जीपीटी महोदया का इस पर जवाब बेहद सरल था, जिंदा रहने के लिए। जब भोजन की कमी हो, मौसम प्रतिकूल हो या सुरक्षा का संकट हो, तब जीव सुरक्षित स्थान की ओर पलायन करते हैं। अब इस जवाब को सिक्किम की राजनीति से तुलना कर उसे समझने की कोशिश हमने शुरू की तो जवाब मिला सिक्किम के पूर्व मंत्री और पूर्व एसडीएफ नेता छिरिंग वांगदी लेप्चा के मीडिया में दिए उस बयान से, जो सिक्किम में अभी काफी वायरल हो रहा है। छिरिंग वांगदी लेप्चा के सत्तारूढ़ एसकेएम पार्टी में जाने की खबर बीते कल खुद मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से दी थी। इस खबर के आने के बाद उन्होंने सिक्किम के लोकप्रिय न्यूज पेज द डेमाजोंग में अपना एक एक्सक्लूसिव वक्तव्य दिया। अपने इस वक्तव्य में पूर्व मंत्री बेबाक तरीके से बताते हुए सुने जाते हैं कि वह क्यों सत्तारूढ़ पार्टी में आ रहे हैं। अपने बयान में वह बेबाक और साफ तरीके से बताते हैं कि सिक्किम में अब राजनीति नीति सिद्धांतों से नहीं चल सकती। उनके शब्दों में अगर कहें तो समर्थकों का काम अटक रहा था, लोग दूर होने लगे थे, हर जगह एमएलए रिकमेंडेशन की मांग होती थी। अब निष्कर्ष इसका सीधा था, अस्तित्व बचाने के लिए सत्ता पक्ष पे आना जरुरी था। अन्त तपाईले मलाई अब यो सायद मैले कन्ट्रोभर्सी यो कुरामा तपाईको आगर राख्दैछु। यो भन्दाखेरि मलाई भोलिको दिनमा तलले थुप्रो लेख्नुहुन्छ, अब कमेन्ट्स आउँछ। यो कन्ट्रोभर्सीमा भन्छु, सिक्किममा चाहिँ नीति सिद्धान्तले हुँदैन। द्याट इज माई रियल, मेरो हार्टबाट बनेको, चाहे एक्सेप्ट गर्नुहोस् कि नगर्नुहोस् म जान्दिनँ। तर अब मलाई भोलिको दिनमा यो मेरो मिमिक्स पनि बनाउँछ होला। कन्ट्रोभर्सी त नीति सिद्धान्तले हुँदैन, बिकज यहाँ चाहिँ पर्सनल टच मैले भने नि। किनभने बिचरा हिजो अस्तिसम्म अब मान्छेहरू मलाई देखेर भागेर हिँड्थ्यो। म नाथाङ माछाङ मराउ जाँदाखेरि मान्छेहरू टाढो टाढो भाग्थ्यो। हात मिलाउनु त छोड्नुहोस् न, तपाईँको अफिसमा काम छ भने ढिलो हुन्थ्यो बिचराहरूको। कसको काम? जनताको काम। म त राजनीतिक काम गर्ने मान्छे हो, म त गति छाड्ने मान्छे, म त गएर काम गर्छु नि। गर्दाखेरि कतिजनाको काम नहुने हो, घरि एमएलएको ले भन्छ, घरि अब बोल्नु पनि राम्रो नबोल्ने। अन्त तपाईँको सानो जग्गा हो त, यहाँ कति पनि मान्छे छैन पपुलेसन नि। त्यसले गर्दा देश अब जनताको चल्दो बोल्दो फेसिङ यो छ नि। मान्छेले जति नीति सिद्धान्त कुरा गर्नुहोस् न, इफ यु टक अबाउट नीति सिद्धान्त, तपाईँले लाखौँ हजार करोडमा नीति सिद्धान्त कुरा गर्दा हुन्छ होला। तर यहाँ चाहिँ मैले भोगेको 24देखि मैले अनुभव गरेको नीति सिद्धान्तले चाहिँ मैले चाहिँ साह्रो म चाहिँ देखेन है सिधै कुरा। दैट्स व्हाई बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। एसबीएम गोल्ड यूपीवीसी विंडोज, आपके घर का सुकून।
अब उनके इस बयान के बाद ये और स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि सिक्किम की राजनीति देश के अन्य राज्यों से थोड़ी अलग जरूर है। इतिहास उठाकर अगर हम देखें तो यहाँ हमें एक छत्र शासन करने वाले राजनेताओं की सूची जरूर मिलती है, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वर्षों तक राज्य की राजनीति की कमान संभाली है। कोई भी पार्टी कितना भी अलग होने का दावा करे, अंत में आकर एक व्यक्ति विशेष आधारित राजनीति में ही सिमट कर रह गई है। लेकिन इसे समझना इतना आसान भी नहीं है। कम आबादी के कारण राज्य का लगभग हर परिवार किसी न किसी नेता या व्यक्ति विशेष से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। सत्ता और प्रशासन एक छोटे से सामाजिक दायरे में सिमट कर रह गए हैं और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी में आम तौर पर देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में अब इसको समझने के लिए हमने मुख्यमंत्री द्वारा ही दिए गए एक भाषण को दोबारा सुना, जहां वह एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि सभी को एमएलए की सिफारिश लेनी होगी और बिना ज्वाइन किए तो ये सिफारिश देंगे नहीं। 2019 छोड़िए, 2024 में अगर इधर उधर भी हुआ है तो माफी मांगकर ज्वाइन कर लीजिए, तभी तो एमएलए सिफारिश देंगे, वरना हमारे नारा लगाने वाले नाराज हो जाएंगे। अनि कतिजनाले मलाई एप्लिकेसन दिनु हुँदै थियो तर मैले लिएन, किनभने कति त्यहाँ चाहिँ एमएलए को सिफारिस थिएन। हाम्रो माननीय विधायकको सिफारिस नहुँदा मैले लिएन, किन भोलि चल्दै आउँछ मेरोमा आइपुग्दा एमएलए को सिफारिस छैन, उतापट्टि राखा हुन्छ भने त्यसो हुँदा अन्यमा पर्छ। मैले भनेको छु तपाईहरुले सबजनाले एमएलए को सिफारिस चाहिँ गर्नुपर्छ। एमएलए त तपाईको शिर हो नि, तपाईको निर्वाचन क्षेत्रको शिर हो। शिरलाई त नागेर आउनु भएन नि। लो तपाईले भेट्नु त पर्यो। अब अप्ठ्यारो लाग्यो, 24 मा केही भएको छ, लु ठिक छ 19 को सक्यो, 24 मा यताउति भएको छ भने अब माफी मागेर जोइन गरिहाल के कसो। तब त उहाँले पनि सिफारिस दिन्छ, नभए जोइन नगरिकन त दिँदैन नि त हो के कसो। लो भन्नुहोस् त, हाम्रो दुःख गर्ने नारा लाउने त रिसाउँछ नि त फेरि, हो कि न? लो भन्नुहोस्। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। अब सिक्किम की राजनीति का परिदृश्य आप इन वाक्यों से काफी हद तक समझ सकते हैं। सत्ता पक्ष का तर्क यही है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में सिक्किम की जनता ने एक छत्र जीत एसकेएम को दिलाई है। ये जनता का मैंडेट है, जनादेश है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल चुनाव हारने या जीतने से तय नहीं होती है। विपक्ष की भूमिका अहम होती है, लेकिन कितने लोग इसे समझते हैं, ये सवाल जरूर आगे आता है। और ये भी कि क्या सिक्किम जैसे छोटे और कम आबादी वाले राज्य में विपक्ष का कोई अस्तित्व भी है? अब इस परिदृश्य को डॉक्टर सीबी छेत्री ने अपने कॉलम में बखूबी समझाया है। पूर्व एसडीएफ विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर सीबी छेत्री का एक कॉलम हाल ही में सिक्किम के लोकप्रिय अखबार सिक्किम एक्सप्रेस में छपा है। द स्ट्रगल ऑफ आइडियोलॉजी इन सिक्किम्स पॉलिटिक्स के नाम से छपा एक कॉलम काफी हद तक सिक्किम में अभी चल रहे नेताओं के पलायन को समझाता है या समझाने की कोशिश करता है। उनका यह विश्लेषण किसी दल या व्यक्ति पर हमला नहीं करता, बल्कि सिक्किम की राजनीति को स्ट्रक्चरल रियलिटी के रूप में समझाता है। डॉक्टर छेत्री के अनुसार विचारधारा के कमजोर होने का कारण अवसरवाद नहीं है, बल्कि राज्य का छोटा आकार, सीमित मतदाता संख्या और सामाजिक निकटता है। ऐसी व्यवस्था में सत्ता का असर तुरंत दिखता है और ऐसे माहौल में विपक्ष में रहना केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जोखिम भी बन जाता है। यही जोखिम दल बदल की प्रवृत्ति को जन्म देता है। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. वे साफ कहते हैं कि जब तक संस्थान इतने मजबूत नहीं होंगे कि असहमति और डिसेंट को सुरक्षित रख सके और जब तक शासन को राजनीतिक निष्ठा से अलग ना किया जाए, तब तक विचारधारा के लिए जगह बन ही नहीं सकती है। लेकिन क्या सिक्किम जैसे छोटे राज्य में ये संभव भी है? अभी की स्थिति देखकर ऐसा लगता नहीं है, जहां नेता इसलिए पार्टी नहीं बदलते हैं कि उनकी विचारधारा बदल गई हो, बल्कि इसलिए बदलते हैं ताकि फाइल चलती रहे, फोन उठता रहे और दरवाजे खुले रहे। ऐसे में डॉक्टर छेत्री के इस परिदृश्य की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, दूर की सच्चाई लगती है। लेकिन लोकतंत्र की खास बात यही है, चाहे अलग स्वरूप में ही क्यों ना हो, ये जीवित जरूर रहता है, क्योंकि इसकी आत्मा ही आम जनता है, बशर्ते आम जनता कम से कम जनता रहे। वरना अगर आने वाले दिनों में, जैसा कि सत्ता पक्ष के नेता दावा कर रहे हैं, अगर आने वाले दिनों में, आने वाले समय में सिक्किम से विपक्ष पूरी तरह विलुप्त हो जाए
यानी कि आम जनता जनता बनने का ही मतलब भूल जाए, तो इसमें भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है भविष्य में सिक्किम की राजनीति में विपक्ष को लोकतंत्र में नहीं बल्कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में ढूंढना पड़े, क्योंकि वर्तमान की अभी की आज की स्थिति देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ विपक्ष अब एक इंडेंजर्ड स्पीशीज बनता जा रहा है और मास माइग्रेशन उसकी आखिरी प्राकृतिक प्रतिक्रिया। ऐसे में इसके बचाव में कौन सामने आएगा भी या नहीं, आप भी देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे। तो फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।